हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विनय शर्मा। आज का ये वीडियो होने वाला है न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो कि रीट की तैयारी करने का सोच रहे हैं। जो भी अगली रीट पात्रता परीक्षा 2026 के अंदर जिसकी आने की बातें चल रही हैं उसकी तैयारी करना चाहते हैं, शुरू से ज़ीरो से कहाँ से स्टार्ट करें। जो कि नए इस साल बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, बीएसटीसी में एडमिशन ले रहे हैं, या जिनका पिछला वाला रीट पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं हुआ है और अब अगली रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए आज का ये वीडियो होने वाला है। कहाँ से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है, और जो कोर्स नहीं ले सकते, जो कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, तो उनके लिए रीट पात्रता परीक्षा आप यूट्यूब से कैसे पूरा तैयार कर सकते हैं। क्योंकि देखो, मैंने भी अपना रीट पात्रता परीक्षा के लिए कोई भी कोचिंग नहीं ली थी। रीट पात्रता परीक्षा क्लियर करना आसान है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। रीट पात्रता परीक्षा का सिलेबस मेंस के लिए भले ही आपको ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन पात्रता परीक्षा के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी चीज़, आपका सिलेबस, आपके नोट, पीवाईक्यू, एग्जाम के लिए तैयारी, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बता दूंगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके रीट पात्रता परीक्षा के सिलेबस से। काफ़ी स्टूडेंट्स तो कमेंट में यही लिखते हैं कि रीट पात्रता परीक्षा का सिलेबस क्या है, लेवल 1, लेवल 2। देखो, या तो आप सिलेबस गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैंने आपके सिलेबस, नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तीनों की तीनों चीज़ अपने इस ऐप के अंदर प्रोवाइड कर दी है। इस ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, इसके अंदर आपको पहले फर्स्ट स्क्रीन पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रीड नोट्स करके। उस रीड नोट्स वाले ऑप्शन में आप जैसे ही जाओगे, वहाँ पे आपको सिलेबस भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो एक एक चीज़ें बात करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करें तो जो भी तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, अपना सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखें। सिलेबस सामने होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ें पढ़ते जाओगे, उसमें टिक लगाते जाओगे। ऐसा मत करना कि मोबाइल में सिलेबस रखा हुआ है और बस तैयारी चल रही है। सिलेबस सामने होना चाहिए पूरी तैयारी के दौरान, ठीक है। सिलेबस आप चाहे तो ऐप से डाउनलोड कर लेना या फिर गूगल से डाउनलोड कर लेना। फिर उसके बाद अब आपको पढ़ना कहाँ से है, तो आपके पात्रता परीक्षा के अंदर जो आपका पेपर का सेक्शन है वो बटा हुआ है। जैसे आपके 30 नंबर की आती है साइकोलॉजी। अब ये जो साइकोलॉजी है ये सभी को पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि साइकोलॉजी एकदम आपका नया पोर्शन है जो भी अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। भले ही आपने बीएड बीएसटीसी तो कर ली, वहाँ भी आपका साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है, लेकिन आपने पेपर कैसे पास करे हैं वो आपको भी पता है और हमको भी पता है कि किसी ने भी वहाँ साइकोलॉजी इतने अच्छे से नहीं पढ़ी है। तो यहाँ रीट पात्रता परीक्षा के लिए आपको साइकोलॉजी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, जिसका मतलब ये है कि अभी पहली बार तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उसको तो साइकोलॉजी के सिलेबस कंप्लीट करने में ही 1 महीना लग जाएगा। आपको साइकोलॉजी की पूरी क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब यूट्यूब पे कौन कौन से टीचर्स हैं जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ऐसे ही आपके रीट पात्रता परीक्षा के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है ना, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, आपका मैथ, साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट है, तो सभी के सब्जेक्ट के कौन कौन से यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप पढ़ सकते हो, सब्जेक्ट वाइज मैंने चैनल बताए हुए हैं, तो उनकी आपको वीडियोस अलग से देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के चैनल बताऊंगी तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वो जो सभी वीडियोस हैं वो आपको मेरे रीट 2026 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या फिर रीट 2025 वाली में भी आप देख लेना, उसमें भी आपको सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से चैनल से आप पढ़ सकते हो वो मिल जाएगा। अब मैंने एक ही सब्जेक्ट के आपको 4-5 चैनल्स बताए हुए हैं, उनमें से जिस भी टीचर का आपको समझ में आए, जिस भी टीचर का आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, उन टीचर से आप पढ़ लीजिएगा। रीट पात्रता परीक्षा का पूरा सिलेबस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। और यदि जैसे 2026 की भी अब कुछ टीचर्स नई नई क्लासेस डालेंगे तो वो क्लासेस अभी कंटिन्यू में रहेंगी, लेकिन कोई चाहता है कि हमें तो पूरी क्लासेस एक ही जगह एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाए, तो वो जो रीट 2025 की क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हुई है पूरी, उनको आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर टीचर की। जैसे साइकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट हो गई जिसमें 60-70 वीडियोस मिल जाएंगी, इंग्लिश की हो गई, हिंदी की हो गई, मैथ, साइंस, तो ऐसे सबकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी यूट्यूब पे। रीट 2025 का जो पात्रता परीक्षा हुआ था 2024 वाला, तो उसकी क्लासेस आप देख लेना। उसके लिए पात्रता परीक्षा के लिए मेरे अकॉर्डिंग आपको ना तो कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदने की जरूरत है, ना ही कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है। यदि आपके अंदर पढ़ने का है कि हाँ ठीक है आप खुद से पढ़ सकते हो, तो यूट्यूब पे पूरी क्लासेस अवेलेबल है। नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, या फिर काफ़ी सारे टीचर उनके खुद के नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्लासेस वगैरह पूरी आपने कहाँ से, यूट्यूब से तैयार कर ली। और जैसे आपको आप एक बार है ना, जैसे साइकोलॉजी की जो क्लासेस है ना, वो आप 2-3 अलग अलग टीचर से लेके देखिएगा यूट्यूब पर। फिर जिसका तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे, जिससे आपको याद भी हो रहा है, समझ में भी आ रहा है, उस टीचर की पूरी प्लेलिस्ट आप कंटिन्यू कर लेना,
ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखेंगे तो आपका साइकोलॉजी वाला पोर्शन हो गया। इसके अलावा आपके 2 लैंग्वेज वाले पोर्शन हो गए, एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज है। इन तीनों में से जो भी आप चूज करना चाहें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के अंदर। अब लैंग्वेज 1 का सिलेबस अलग रहता है और लैंग्वेज 2 का सिलेबस अलग रहता है, तो अपने सिलेबस को देख के ही लैंग्वेज सेलेक्ट करना। देखो जैसे यदि आपने लैंग्वेज 1 के अंदर इंग्लिश लिया, लैंग्वेज 2 के अंदर हिंदी लिया, या फिर यदि आपने लैंग्वेज 1 के अंदर हिंदी लिया और लैंग्वेज 2 के अंदर इंग्लिश लिया, तो वहाँ सिलेबस चेंज हो जाएगा। लैंग्वेज चेंज करने पर ही आपका सिलेबस सेम चेंज हो जाएगा। ये मत सोचना कि इंग्लिश है तो इंग्लिश का सिलेबस सेम है, हिंदी है तो हिंदी का सिलेबस सेम है। लैंग्वेज 2 का जो पोर्शन है वो पैसेज वाला है, यानी आपका मतलब उसमें आपके पैसेज वाले पोर्शन ज़्यादा हैं, वहाँ पैसेज टाइप के क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप उसमें लैंग्वेज 2 में हिंदी लो या इंग्लिश लो। लैंग्वेज 1 के अंदर आपके ग्रामर वाले पोर्शन ज़्यादा हैं। इस तरीके से वो लैंग्वेज वाले सिलेबस बटा हुआ है। तो सिलेबस को थोड़ा अच्छे से ध्यान से देख के ही अपना लैंग्वेज चूज करके कि आपको लैंग्वेज 1 में कौन सा सब्जेक्ट रखना है, लैंग्वेज 2 में कौन सा सब्जेक्ट रखना है, उसके हिसाब से ही अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया और शुरू कर दिया कि हाँ रीड का इंग्लिश वाला सब्जेक्ट, इंग्लिश की क्लासेस देख ली तो अब वो क्लासेस आपके लैंग्वेज 1 के अकॉर्डिंग है, लैंग्वेज 2 के अकॉर्डिंग है, वो भी देखना। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के शुरू कर दिया और नोट्स बना रहे, पढ़ लिया और फिर वहाँ आपको पता ही नहीं है लैंग्वेज 1 का किया है या लैंग्वेज 2 का किया है। इस चीज़ का ध्यान रख लेना। न्यू स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को चूज करने में। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें नोट्स की, तो देखो आपके रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं मेरे ऐप पर ही। जब आप रीड नोट्स वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको कुछ कुछ नोट्स मिल जाएंगे। जैसे अपना साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन होता है वो प्री में भी है, मेंस में भी है, दोनों में आपकी सेम साइकोलॉजी है, सेम सिलेबस है। यानी यदि आपने साइकोलॉजी प्री में अच्छे से तैयार कर ली तो आप उसको मेंस में भी तैयार आपका हो जाएगा वो। इसलिए मैंने रीड के जो आपके साइकोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स हैं हिंदी मीडियम के अंदर प्री प्लस मेंस का कंबाइंड जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके नोट्स डाले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको साइकोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो साइकोलॉजी के इंग्लिश मीडियम के नोट्स की डिमांड करते हैं, तो वो अभी बन नहीं पाए हैं। यदि बन जाते हैं तो आई विल अपलोड, अदरवाइज आप साइकोलॉजी हिंदी में पढ़िएगा तो आपको हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। नोट्स के अंदर बहुत ही ईजी तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो साइकोलॉजी के नोट्स मैंने ऐप के अंदर डाले हैं ये नोट्स आपके कंप्लीट है, प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। ये इसके अलावा आपके जो रीड के लेवल 2 के साइंस मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपके साइंस मैथ के इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम के दोनों के नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं ऐप पर। अब ये जो नोट्स हैं ये रीड पात्रता परीक्षा के लिए एकदम एनफ है। यदि आपने सिर्फ इन नोट्स को पढ़ लिया, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के अलग अलग पोर्शन के नोट्स मैंने डाले हैं इसमें। जैसे आपका रीड लेवल 2 फिजिक्स, और उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, HM और EM। EM होंगे इंग्लिश मीडियम के नोट्स, HM होंगे हिंदी मीडियम के नोट्स। अब जिनका मीडियम, आपको जो भी मीडियम है ना आपका उसी मीडियम के अकॉर्डिंग लेना है, HM और EM देख के। अब ये जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए रीट पात्रता परीक्षा में भी काम आएंगे, आपके रीट मेंस में भी काम आएंगे। रीट मेंस में केवल ये है कि इस बार का यदि पैटर्न देखें तो आपका जो 11th-12th वाला पोर्शन है वो बहुत उसके बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो जो थोड़ा डेप्थ में था, जो कि किसी भी कोचिंग के नोट्स में से नहीं थे वो क्वेश्चन अब तक के। इसलिए ये जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं ये आपके रीट पात्रता परीक्षा के लिए तो सफिशिएंट है, बिल्कुल एकदम एनफ है। यहाँ से आपको रीट पात्रता परीक्षा के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन मेंस में आपको ये नोट्स तो पढ़ने ही है, इसके अलावा आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। 11th-12th के भी कुछ कुछ टॉपिक्स में आपको घुसना पड़ेगा आपके रीट मेंस के, जो आपका 3rd ग्रेड मेंस लगेगा ना उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसकी बात हम 3rd ग्रेड मेंस का जब आएगा आपका रीट पात्रता परीक्षा होने के बाद तब बात करेंगे। फिलहाल जो मैंने आपको ये ऐप पर नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं ये रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए एनफ है। इसके अलावा जो लेवल 1 के अंदर आपका साइंस का सिलेबस है तो उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अब लेवल 1 के नोट्स हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल हैं। लेवल 2 के जरूर मैंने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के अंदर डाले हैं, लेकिन लेवल 1 के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम ही हैं। इस वजह से लेवल 1 के साइंस के नोट्स आपको हिंदी में ही मिलेंगे फिलहाल तो, ठीक है। अब ये नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए। नोट्स का यदि आप ये नोट्स लेते हैं तो आपके पास एक पढ़ने के लिए प्रॉपर कंटेंट होगा। यानी कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा रहता है ना कि यूट्यूब से क्लासेस तो देख ली लेकिन नोट्स बनाने में जोर आता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस एक बार कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए जहाँ से मैं चीज़ें पढ़ सकूँ, देख सकूँ कि हाँ क्या क्या है।
तो मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना कि सारा सिलेबस, क्योंकि चीज़ें आपकी कोई नई तो नहीं है, सारी चीज़ें पड़ी हुई है, आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए ताकि आप उनसे पढ़ के एक बार चीज़ों को देख सकें, याद कर सकें। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को बुक से पढ़ने में बहुत ज़्यादा जोर आता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरी दी हुई रहती है। तो मैंने ये नोट्स इसीलिए प्रोवाइड किए हुए हैं कि यदि आप ये नोट्स परचेज कर लेते हैं, इनका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखते हैं, तो आपके पास एटलीस्ट कंटेंट होगा पढ़ने के लिए कि ये मुझे पढ़ना है, ये मेरे रीट पात्रता परीक्षा में आएगा। तो उसको फिर आप तैयार करें, जैसे जितना आपसे खुद से होता है उतना आप नोट से पढ़ लें। जो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए उन टॉपिक की, पर्टिकुलर टॉपिक की क्लासेस आप देख लो। जैसे आप यूट्यूब पे ज़्यादा क्लासेस देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आपके पास नोट्स होंगे, वो चीज़ आपको पढ़नी होंगी और उसमें से जो जो चीज़ समझ में ना आए उन टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके उनकी क्लासेस देख के वहाँ से उन्हें समझ लो और नोट से आप उन्हें याद कर लो। रिवाइज करने में भी आसानी रहती है नोट से, इस वजह से मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। बाकी यदि आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट में रीट की बहुत सारी बुक्स हैं। आपको जो देखो सिलेबस सेम है सभी में, ऑलमोस्ट आपको 70-80% सभी बुक के अंदर सेम ही चीज़ें मिलती हैं। बस कुछ कुछ में है कि किसी में बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको कंटेंट मिल जाएगा, किसी में मोटा मोटा ऊपर ऊपर से मिलेगा। जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो सभी बुक के अंदर रहती है। कोई बुक बुरी नहीं है, कोई बुक बेस्ट नहीं है। जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हर बुक के अंदर रहती है, केवल उनका पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन वो डिपेंड करता है बुक के अंदर। और थोड़ा सा ये है कि किसी बुक के अंदर आपको एमसीक्यू भी मिल जाते हैं साथ में, कोई कोई बुक ओनली थ्योरी वाली है। तो यदि आप कोई बुक परचेज करें तो आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी मिले उसमें, इस तरह की बुक ही लीजिएगा यदि आप मार्केट से बुक लेते हैं तो। अदरवाइज मैंने तो इसके लिए कोई बुक नहीं ली थी, सिर्फ पीवाईक्यू वाले जरूर देखे थे, मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो जरूर आपको करने हैं। या तो आप उसकी बुक ले आओ या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने ऐप के अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं। अब ऐप के अंदर आपको नोट्स के साथ साथ पीवाईक्यू के भी जितने भी पेपर लगे हैं अभी तक 2011 से लेकर अभी तक के सारे पेपर, रीट पात्रता परीक्षा के लेवल 1 और लेवल 2 के सारे पेपर मैंने एक साथ एक पीडीएफ में कंबाइन करके ऐप के अंदर डाल दी है, तो वहां से आपको मिल जाएंगे। अब ये जो पीडीएफ है 2011 से 2023 तक का, तो वो पीडीएफ बहुत बड़ा है, तो उस पीडीएफ को थोड़ा सा जैसे आप ओपन करोगे तो उसको 2-3 मिनट लगते हैं लोड होने में, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा पीडीएफ है, उसका साइज बड़ा है, इस वजह से उस पीडीएफ को ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी वो आपको पूरे पीडीएफ के अंदर पूरे पीवाईक्यू मिल जाएंगे अब तक के सारे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको जैसे ही आप ओपन करोगे तो 2-3 मिनट आपको वो स्क्रॉल करता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसका साइज बड़ा है पीडीएफ का, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, ठीक है। सिलेबस हो गया, ऐप के अंदर मिल जाएगा। नोट्स जिनको लेने हैं, नोट्स जिनको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो नोट्स परचेस कर सकते हैं ऐप के अंदर से। एक चीज़ और मैं बता दूं कि हिंदी मीडियम के सारे नोट्स हैंड रिटन हैं, बाकी जो इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं वो कंप्यूटर प्रिंट वाले हैं, मतलब कंप्यूटर से टाइप किए हुए नोट्स हैं। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले हैंड रिटन नोट्स मत समझिएगा, हिंदी मीडियम वाले सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। ये नोट्स प्रॉपर कोचिंग के ही नोट्स हैं, मतलब जिन कोचिंग से स्टूडेंट्स ने तैयारी की हुई है तो प्रॉपर कोचिंग के बने हुए ही नोट्स हैं। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि कम कंटेंट मिलेगा, प्रॉपर जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है वही कंटेंट आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में यहाँ नोट्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिलेबस हो गया, नोट्स हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने आपको डाल दिए। रही बात क्लासेस की तो वो आप यूट्यूब से कर लेना। तो अब बताओ आपको कमी कहाँ रही? अब कमी है केवल आपके पढ़ने की। सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करा दी, यूट्यूब चैनल से आप देख लेना मेरी वो वाली वीडियोस, कौन कौन से यूट्यूब चैनल से आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। इस तरीके से आप अपना रीट पात्रता परीक्षा की पूरी तैयारी कर लोगे आराम से, फ्री में, बिना कोचिंग के। फिर इसके बाद जैसे आपका पूरा सिलेबस हो गया, आपने तैयारी अच्छे से कर ली है, अपनी क्लासेस देख ली, नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, पीवाईक्यू कर लिए, पीवाईक्यू के सोल्यूशन देख लिए, सारी चीज़ होने के बाद अब लास्ट में जब आपका एग्जाम टाइम आएगा, मतलब जब आपके एग्जाम की डेट आ जाएगी, उसके बाद फिर आप अपना जो टेस्ट सीरीज है वो लगा लेना, टेस्ट प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, तो टेस्ट के लिए देखो 2 चीज़ें रहती है। या तो आप मार्केट से मॉडल पेपर वगैरह वो उस वक्त आएंगे जब आपके रीट एग्जाम आएगी ना, मतलब 2026 के, कि हाँ ठीक है अब आने वाला है आपका एग्जाम, उस वक्त आपको मार्केट में काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स, मॉडल पेपर वगैरह मिल जाएंगे। तो आप कोई सी भी कोचिंग के आप मॉडल पेपर वगैरह प्रैक्टिस वहां से लगा लेना, या फिर यदि आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेनी हो तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी वो तो लास्ट की बात है, जब आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा 2026 में कब होना है, या फिर 2027 तक जाना है, वो जब की बात है। पहले आप अपना सिलेबस तैयार करिए, नोट से, यूट्यूब से, क्लासेस से, आप पूरी चीज़ें, आपको कंटेंट मैंने आपको दे दिया है, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट हो तो देखो नोट्स के रिगार्डिंग, या जो मैंने आपको ऐप के अंदर चीज़ें प्रोवाइड की हुई है उसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप ऐप के चैट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से इंग्लिश मीडियम का टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, वहाँ पे सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स से जुड़े हुए हैं। तो आप ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। बाकी तो जो भी सभी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो अपना चैनल का, प्रॉपर चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू मोर स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।